हेलो दोस्तों, स्टडी मोड में आपका स्वागत है। बिहार फायरमैन के 2380 पदों के लिए आज 194 उन अभ्यर्थियों के एग्ज़ाम हुआ जिनका ओमआर सीट गायब हो गया था। अब सभी लोगों को पता होगा कि इसी महीने में ये डेट निकाला गया था एग्ज़ाम का, और आज ही के दिन में एक शिफ्ट में यानी कि 28 अगस्त 2022 आज रविवार है, 10 बजे से 12 बजे तक इन अभ्यर्थियों के एग्ज़ाम हुआ है। पटना में ही एक सेंटर मात्र बनाया गया था। ये वो अभ्यर्थी हैं जिनका ओमआर सीट गायब हो गया था। उसके बाद सीएसबीसी दोबारा इन अभ्यर्थियों के एग्ज़ाम लिया है और इनका ओमआर सीट नहीं मिला है। काफ़ी अभ्यर्थी पूछ रहे थे कि सर एक वीडियो बनाकर जानकारी दीजिए कि 2380 पदों का फाइनल रिजल्ट कब तक आएगा, और अभी इसका क्या प्रक्रिया चल रहा है। लाखों अभ्यर्थी इस एग्ज़ाम को दिए हुए हैं। आप सभी को पता होगा कि नोटिफिकेशन संख्या 01/2021 के अंतर्गत 2021 में ही ये भर्ती आया था 2380 पदों के लिए फायरमैन के अंतर्गत। ये आपको बिहार फायर वाला टैब में आइएगा ऑफिशियल वेबसाइट सीएसबीसी पर, तो ये दिखाई दे देगा। इसमें देखिएगा अभी अभी रिसेंट में बहुत से परिवर्तन हुआ, जैसे कि आपको जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था कि जो लोहार जाति है उनको एसटी से ईबीसी में डालना, उसके लिए भी इन्होंने 2 बार समय बढ़ाया और 2 बार समय दिया गया था अभ्यर्थियों को। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये आपको जो 1 अगस्त 2022 को दिया गया था कि रिगार्डिंग अपलोडिंग द कैटेगरी बाई एसटी एप्लीकेंट फॉर द पोस्ट ऑफ फायर सर्विस में मिस फायरमैन में, ठीक। फिर यही देखिएगा, फिर एक आपको 8 अगस्त तक जो डेट दिया गया था उसको और बढ़ाया गया, और फिर ये आपको एक बार और मौका दिया गया डेट बढ़ाकर। तो ये प्रक्रिया तो सभी अभ्यर्थी पूरा कर लिए थे। इस फिर देखिएगा कि 6 तारीख को ये बताया गया था, 6 अगस्त को, क्या एग्ज़ाम के बारे में कि 194 अभ्यर्थियों का जो ओमआर सीट गायब हो गया था उस एग्ज़ाम को यानी कि आज लिया गया है 28 अगस्त 2022 को एक शिफ्ट में। उसके लिए एडमिट कार्ड आप देखिएगा 11 अगस्त को ही आपको इसका लिंक एक्टिव कर दिया गया था। देखिए कुछ लिमिटेड अभ्यर्थी इस एग्ज़ाम को दिए हैं, ठीक। तो कुछ लिमिटेड अभ्यर्थी दिए हैं, तो सभी प्रक्रिया अभी पूर्ण हो चुका है, ठीक। इससे पहले आप देखिएगा इसके एग्ज़ाम जो कि नोटिफिकेशन संख्या 01/2021 के अंतर्गत ये जो आपको नोटिस निकाला गया था 194 अभ्यर्थियों के लिए, उसमें ये बताया गया था कि जो 27 मार्च 2022 को एग्ज़ाम हुआ था उसमें 194 ऐसे अभ्यर्थी जो कि एमजेके कॉलेज बेतिया से थे, ये द्वितीय पाली में इनका ओमआर सीट आपको नहीं मिला था, यानी कि ओमआर अपर्याप्त पाए गए। अपर्याप्त यहाँ पर ये नहीं बोल रहे हैं कि चोरी हो गया है, यहाँ पर बहुत अच्छा भाषा देख सकते हैं, अपर्याप्त पाए गए, मतलब कि इनको नहीं मिला था सीएसबीसी को। इस पर कार्रवाई भी अभी चल ही रहा है। अब यहाँ पर देखिएगा कि 28 अगस्त 2022 को ये यानी कि आज ही की डेट में ये आपको एग्ज़ाम के लिए तिथि निकाला गया था, और ये गणेश दत्त मेमोरियल कॉलेज वेस्ट बेली रोड आपको आरपीएस मोड़ के पास जो है वहाँ पर एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया, ठीक। और ये प्रवेश पत्र तो 11 तारीख को जारी कर ही दिया गया था। तो एग्ज़ाम हो चुका है, एक ही शिफ्ट में था। आप सभी को पता है कि टोटल जो सीटों की संख्या है ये आपको 2380 है, जिसमें पुरुषों की संख्या सीटों की 1487 है और महिलाओं की 893 है। इसके 5 गुना रिजल्ट देना है, यानी कि परीक्षा अब तो खत्म हो चुका है। इससे पहले जो एग्ज़ाम हुआ था ये 27 मार्च को हुआ था, उसका भी नोटिस चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो 27 मार्च को एग्ज़ाम हुआ था इसमें कितने अभ्यर्थी बैठे थे इस एग्ज़ाम में, तो इस एग्ज़ाम में बैठे थे 6,89,994 अभ्यर्थी। ये प्रवेश पत्र जारी किया गया था, और इसके आपको 70% मीन्स कि 4,90,000 के करीब आप देखिएगा अभ्यर्थी इस एग्ज़ाम में बैठे थे। उसी में से आपको देखिएगा कि 194 अभ्यर्थियों का ओमआर सीट नहीं मिला था, जिसके लिए दोबारा एग्ज़ाम कराया गया। काफ़ी अभ्यर्थी बोल रहे थे कि सर रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है, क्यों नहीं, क्योंकि ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जा रहा था। जब सभी एग्ज़ाम हो जाते हैं तभी तो रिजल्ट आता है, यानी कि आज पूरी प्रक्रिया आपको पूरा हो चुका है। 194 अभ्यर्थियों का जो बुलाया हुआ था ओमआर सीट, यानी कि खो गया था या चोरी हो गया था या दिमाग लोग लगाए थे, इस पर अब ज़्यादा बहस करने से कोई फ़ायदा है नहीं। तो 194 अभ्यर्थियों को जो ओमआर सीट गायब हुआ था उसके लिए आज एग्ज़ाम खत्म हो चुका है, ठीक। अब क्या होगा कि बाकी सब ओमआर सीट चेक हो चुका है, बस ये 194 ओमआर सीट एक दिन में चेक हो जाएगा, ठीक। तो अब सीएसबीसी इस प्रोसेस में लग जाएगा, आपके रिजल्ट के ही प्रोसेस में लग जाएगा, और मुझे जहां तक जानकारी मिल रहा है कि अगले महीने के सेकेंड वीक तक आपका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा, ठीक। क्योंकि इसमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा, सबसे पहले आपको काम सभी किया कर लिया गया है फायरमैन के लिए। अब कोई ज़्यादा काम करना नहीं है, बस ये वाला जो रिजल्ट होगा ये आपको जोड़कर और अलग अलग कैटेगरी वाइज रिजल्ट तैयार कर दिया जाएगा, ठीक। अब ये मत सोचिएगा कि मात्र इतना ही लोगों के लिए रुका होगा, हाँ कुछ प्रोसेस रुका होगा, जैसे कैटेगरी वाइज रिजल्ट तैयार करना, बाकी सभी प्रोसेस हो चुका था, ओमआर सीट चेक हो चुका है बाकी सभी। अब यहाँ पर चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि जो आज अभ्यर्थी एग्ज़ाम दिए हैं उनसे ये निवेदन है। देखिए ये मेरा आपको जाइएगा यूट्यूब के अबाउट सेक्शन में, ये नंबर में व्हाट्सएप नंबर उपलब्ध करा रखा हूँ। आज जिन अभ्यर्थियों का एग्ज़ाम हुआ है इस पर आज हमें हम अभी कॉन्टैक्ट कीजिए, मुझे पता करना है कि आज का क्वेश्चन का लेवल कैसा था, ठीक। क्योंकि आज काफ़ी अभ्यर्थियों का एग्ज़ाम था, काफ़ी अभ्यर्थी एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट किए, तो जो भी अभ्यर्थी आज के एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट किए हैं ये वाला देख सकते हैं व्हाट्सएप नंबर है, और इस पर आपको बता सकते हैं अगर आपके पास क्वेश्चन है तो आप लिखकर भी भेज सकते हैं कैसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया, क्योंकि इससे पैटर्न पता चलेगा कि उस समय का जो आपको पेपर आया था 27 मार्च को और आज जो पेपर आया इसमें कितना डिफरेंट है।
इससे ये पता चलेगा। ठीक, तो जरूर अभ्यर्थी जो भी 194 अभ्यर्थी में एग्जाम दिए हैं, इस व्हाट्सएप पर अपना व्हाट्सएप करना है या आपको व्हाट्सएप कॉल कर सकते हैं और जानकारी दे सकते हैं। ठीक, जब सभी अभ्यर्थी बेतिया से ही हैं। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि ये देखिए, ये आपको CSBC का ऑफिशियल वेबसाइट पर आइएगा तो अभी काफ़ी अभ्यर्थी बार बार अभी आ रहे हैं और हमसे भी सवाल कर रहे हैं कि सर अब तो रिजल्ट आ जाना चाहिए। आपकी एकदम बात सही है, क्योंकि फायर सर्विस वाला में आप देखिएगा 2380 पदों पर जो भर्ती आया है, ये कि इसकी रिटर्न प्रक्रिया आज पूरा हो चुका। मतलब कि एक तो 27 मार्च को ही पूरा हो गया था, लेकिन ये 194 वाले अभ्यर्थी के कारण आज रिटर्न प्रक्रिया पूरा हुआ। तो अब CSBC इसके रिजल्ट की तैयारी में लग जाएगा, यानी कि उसके पास यही 194 अभ्यर्थियों को फाइनल आपको ओमर सीट चेक करना है। ठीक, उस कैटेगरी वाइज रिजल्ट तैयार करके आपका रिजल्ट दे देगा। मैं अभ्यर्थियों से निवेदन कर रहा हूं कि आप देखिएगा कि अपने फिजिकल की तैयारी में लग जाइएगा। जो मैं सेफ स्कोर बताया हूं फिर से मैं आपको बता दूंगा, अगला वीडियो उसी पर मैं बनाऊंगा। इसके लिए आपको कमेंट बॉक्स में यस लिखना है कि अगर आप चाह रहे हैं कि सेफ स्कोर पर मैं वीडियो बनाऊँ, क्योंकि फिजिकल के लिए अब आपके पास बहुत कम समय मिलने वाला है और इसी समय में आपको फिजिकल की तैयारी भी करना है। और इससे पहले मैं बता दूं कि फायरमैन का जब भी भर्ती आया है बहुत सुस्त तरीका से भर्ती किया गया है और वो आपको अभी भी दिखाई दे रहा होगा। ठीक, अभी भी ये भर्ती जो चल रहा है ये दिखाई दे रहा है, लेकिन पहले से थोड़ा तेजी अभी भी बढ़ता जा रहा है। ठीक, पहले तो आप समझिए कि 4-4 साल लग जाते थे, 5-5 साल लग जाते थे। ठीक, तो आपको क्या करना है कि जो फिजिकल है उसका बेसिक चीज़ आपको जरूर लग जाना है, जैसे कि गोला फेंकना, हाई जंप, अगर लग रहा है कि आप बॉर्डर पर हैं तो, और नहीं तो लग रहा है कि आप एकदम सेफ स्कोर में हैं, देन आपको इस रनिंग भी स्टार्ट कर देना चाहिए, क्योंकि इसी पर फाइनल मेरिट लिस्ट बनने वाला है। जो फाइनल मेरिट लिस्ट आपको बनेगा वो आपको रनिंग पर, गोला फेंक पर और हाई जंप पर बनेगा। तो ये चीज़ आपको कर लेना चाहिए। कम से कम आपको गोला फेंक और हाई जंप तो क्लियर ही कर रखना चाहिए। रनिंग के लिए बहुत कम समय आपको मिलेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। फिजिकल के लिए बहुत CSBC कम समय देगा, जैसे प्रक्रिया CSBC चला रहा है उसके अकॉर्डिंग। तो अभी से अपने फिजिकल में लगना होगा अगर आप सेफ स्कोर में है तो। आप लोग सभी अभ्यर्थी कमेंट कर बताइए अगर सेफ स्कोर वाला वीडियो चाह रहे हैं। काफ़ी अभ्यर्थी बोल रहे थे कि सर इसका जो ST वाला है, जैसे लोहार जाति को ST से EBC में डाला है तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए कुछ तो प्रभाव पड़ेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। ST कैटेगरी का देखिएगा बहुत से कट ऑफ लो हो जाएगा, EBC में कुछ कट ऑफ बढ़ जाएगा, ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, कुछ ही कट ऑफ बढ़ेगा, जिसके कारण आप देखिएगा बहुत से अभ्यर्थी बाहर भी होंगे, बहुत से अंदर भी होंगे। अब टोटल देखिए तो 2380 सीट है, इसके 5 गुना रिजल्ट देना है। तो इसके 5 गुना रिजल्ट में जो अभ्यर्थी अपना स्थान बना पाएंगे उन्हीं का फिजिकल होगा, और फिर वो 5 गुना में आप देखिएगा फिर फाइनल आपको 2380 अभ्यर्थियों को चूज करना होता है, जिसमें मेल फीमेल दोनों का अलग अलग सीट दिया हुआ है। ठीक, तो वैसे अभ्यर्थी जो इस एग्ज़ाम को दिए हुए हैं कमेंट कर बताइए सेफ स्कोर चाहिए तो। और मैं फिर से आपको बता दे रहा हूँ कि सितंबर के आप देखिएगा 3rd या 2nd वीक तक आपका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। ठीक, और अभी से अपना फिजिकल की तैयारी में आपको लग जाना चाहिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। आज जो अभ्यर्थी दिए हैं वो आप जरूर व्हाट्सएप कर अपना बताइए कि प्रश्न किस लेवल का था। वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद।